नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिस म्यूचुअल फंड में अगर आप 1600 रुपये की एसआईपी करते हैं तो 1600 रुपये की एसआईपी करने पर आपको 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड बताने से पहले कैलकुलेटर में ले जाकर यह समझा देता हूँ कि किस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रो एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मंथली इन्वेस्टमेंट डालना है, यानी कि हम कितने रुपए की एसआईपी यहाँ पर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 1000 रुपये को हटाकर यहाँ पर 1600 रुपये कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने मंथली इन्वेस्टमेंट में डाल दिया है 1600 रुपये, यानी कि हम 1600 रुपये की एसआईपी करेंगे। तो इस वीडियो में जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँगा उस म्यूचुअल फंड से आपको कम से कम कितना रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट में उस रिटर्न को डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात करूँगा उस म्यूचुअल फंड से आपको कम से कम 24% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आपको इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, पर हम कम से कम 24% मानकर चलते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप 1600 रुपये की एसआईपी करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2-3 साल में 1600 रुपये की एसआईपी करने पर 1.5 करोड़ का रिटर्न ले लेंगे। अगर आप 1600 रुपये की एसआईपी करने के बाद 1.5 करोड़ का रिटर्न लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लंबे समय के लिए एसआईपी करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 5-6 साल में या फिर 8-10 साल में 1.5 करोड़ का रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम पीरियड। तो हमें यहाँ पर कितने समय के लिए 1600 रुपये की एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाकर जो हमारे 1600 रुपये की एसआईपी करने पर हमें 1.5 करोड़ का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टाइम पीरियड में डाला है 22 साल, यानी कि आपको 1600 रुपये की एसआईपी 22 साल तक करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको 1.5 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर नीचे करके आपको समझा देता हूँ। तो जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाती है वो हमारी 4,22,400 रुपये हो जाती है। अगर आप इसे 22 साल तक एसआईपी करते हैं 1600 रुपये की, तो उसकी जो टोटल वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल वैल्यू 1,51,28,620 रुपये हो जाती है। यानी कि 1600 रुपये की एसआईपी करने पर आपको 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है जिस म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड वाला पेज ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपुलर फंड्स। तो पॉपुलर फंड्स के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का नाम लिखा हुआ आ रहा है पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड। तो मैं इसी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था। तो अभी के समय में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, तो इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसे ओपन करके आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। तो आप एक बार इसका नाम पूरा देख लीजिए, पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इसका रिटर्न वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो पिछले 3 साल में इसने 22% का रिटर्न दिया है। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने 38% का रिटर्न दिया है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें 5 साल की, तो पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 24.5% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन में सिर्फ 24% रिटर्न लिया था, पर लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 24.5% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड। तो फ्लेक्सीकैप फंड का यह रोल होता है कि जो इस म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो हर प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा या फिर स्मॉल कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा या फिर लार्ज कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। वो म्यूचुअल फंड को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाकर चलता है, जिससे कि म्यूचुअल फंड में हमें बहुत कम रिटर्न नहीं मिलते हैं, बिल्कुल अच्छे खासे रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर इसकी और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसका जो NAV है वो यहाँ पर 77 रुपीज़ है। जो आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर हम इसकी फ़ंड साइज़ की बात करें, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो आप देख सकते हैं 60,559 करोड़ रुपए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कम से कम रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर होल्डिंग्स की बात करूँ तो इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने 84 कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो आप उन कंपनियों के बारे में भी देख सकते हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें कि इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर कंपनियों के नाम आ रहे हैं और यहाँ पर परसेंट बताया गया है कि कितना परसेंट पैसा हमारा इन्वेस्ट किया गया है इन कंपनियों में। तो आप ये डिटेल भी यहाँ पर
चेक कर सकते हैं। अगर हम और नीचे जाएँ तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, एग्ज़िट लोड टैक्स। तो इस म्यूचुअल फ़ंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.62% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। म्यूचुअल फ़ंड में अगर 1% से कम एक्सपेंस रेशियो होता है तो वो अच्छा माना जाता है। आप इसका एग्ज़िट लोड वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप 365 दिन के अंदर पैसे विथड्रॉ करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 730 दिन के अंदर अपने पैसे को विथड्रॉ करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्ज़िट लोड के बारे में सारी डिटेल दी गई है। पर लेकिन हम हमारे पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर जो एग्ज़िट लोड है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। आप यहाँ पर टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विथड्रॉ करते हैं तो जितने आपको रिटर्न्स मिले हैं उस पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विथड्रॉ करते हैं तो जितने आपको रिटर्न्स मिले हैं उस पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सपेंस रेशियो, टैक्स वगैरह समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पर फंड मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने उन लोगों के नाम आ जाएंगे जो लोग इस म्यूचुअल फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको इन सभी की डिटेल चाहिए कि इन्होंने कितनी की एजुकेशन वगैरह की है तो आपको यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और यह भी बता दिया जाएगा कि इनको कितना क्या एक्सपीरियंस है। तो आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस म्यूचुअल फ़ंड के जो मैनेजर वगैरह हैं उनका नाम वगैरह क्या है और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आप यहाँ पर वो डिटेल वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह म्यूचुअल फ़ंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस म्यूचुअल फ़ंड में एसआईपी करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फ़ंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फ़ंड में कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1600 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत करते हैं और आपको 22 साल हो जाते हैं इस म्यूचुअल फ़ंड में तो आपको 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा और जो मैंने आपको यह म्यूचुअल फ़ंड बताया है यह भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए म्यूचुअल फ़ंड के बारे में तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।